सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के बारे में एक जबरदस्त र्यूमर है कि लैंग्वेज पेपर यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया या जितने भी लैंग्वेज पेपर है उनमें 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इस विषय पर सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर इमैनुअल साहब ने क्लियर करते हुए बोला है कि अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और न ही सीबीएसई ने देश भर के किसी भी स्कूल को नोटिफाई किया है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन की संख्या 50% बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह की संभावनाएं और सिचुएशन है उसमें क्वेश्चन पेपर को आसान करने की एक पॉसिबिलिटीज बनती है। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि क्वेश्चन पेपर 100% आसान हो। दूसरी बात बोली गई कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन अपने मार्च के टाइम शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा अनटिल एंड अनलेस एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीबीएसई को कोई स्पेशल निर्देश नहीं देती। थर्ड है कि सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों को बोर्ड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप के साथ इस बात की स्पष्ट हिदायत दी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट के प्रिपरेशन में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80 मार्क्स के रिटन होंगे और रिटन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। पहले जो 20% ऑफ टोटल मार्क्स वैल्यू यानी 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 16 मार्क्स के 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले पूछे जाते थे, इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को 33% से ज्यादा करके किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने का अभी तक प्रपोजल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई अपने सैंपल पेपर को सितंबर लास्ट और अक्टूबर के दौरान रिलीज कर देगी और जब ये सैंपल पेपर स्पष्ट रूप से स्टूडेंट के सामने चले आएंगे सारे सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब यह हो गया कि सीबीएसई अपने सैंपल पेपर को बना रही है और सीबीएसई इस बात की पूरी तैयारी कर चुकी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पैटर्न 2020 के अनुकूल यानी उसी के ढर्रे पर होंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस की संभावना अभी के समय में नहीं दिखती। जैसा कि सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों को नोटिफाई करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नेसेसरी बनाया जाएगा और ऑप्शन की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को घटाने के साथ स्टूडेंट को इस बात की लिबर्टी दी जाएगी कि वे ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसके और या अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अगर स्टूडेंट देता है तो उसे मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा सीबीएसई बोर्ड का कहना है। एक सबसे खास बात सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनी के लिए बोली है कि 20 मार्क्स के नेसेसरी प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट में लागू किए गए हैं उसको स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार हैंड रिटन कॉपी पर या फिर डिजिटल फॉर्म में बना के स्कूलों को सबमिट कर सकता है और स्कूल इन डिजिटल फॉर्म में स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 10 मार्क्स आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर अवार्ड करेंगे, वही 10 मार्क्स एक्सटर्नल टीचर उन प्रोजेक्ट को देखने के बाद अवार्ड करेंगे। देश भर के सभी स्कूलों को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि स्टूडेंट को एंड्रॉयड एंड आईओएस प्लेटफॉर्म के प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप ओ लैब
जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्शन में C-DAC संगठन ने मिलकर डेवलप किया है। इसके माध्यम से भी स्टूडेंट को घर बैठे प्रैक्टिकल की पढ़ाई करवाई जाए, स्टूडेंट ज्यादा सफर नहीं करे। अभी के लिए यह एक छोटी सी अपडेट थी और इस अपडेट के लिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।